Right. So let's understand a very beautiful product in our new product presentation. The name is Guaranteed Wealth Goal, a product which gives us guaranteed returns for various life goals. क्या क्या होते हैं हमारे लाइफ गोल, उसको समझेंगे। सबसे पहले इसके की फीचर्स समझ लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वी गिव guaranteed returns, राइट। वी गिव फ्लेक्सिबल ऑफ लोअर सम अश्योर्ड, क्या होता है हम आगे बात रखेंगे। फ्लेक्सिबल डेफरमेंट पीरियड एंड इनकम पीरियड। सो इन केस ऑफ एन इनकम प्लान आई कैन चूज व्हेन कैन आई स्टार्ट माय इनकम। तो डेफरमेंट का मतलब ये होता है कि आई कैन स्टार्ट माय इनकम इमीडिएटली, देन आई हैव टू टेक अ डेफरमेंट पीरियड ऑफ 0, और keeping my life goals and my age in my mind, or my children's age in my mind, or my spouse's age in my mind, I can choose a deferment period from 0 to 5 years. मतलब if I am planning to give a premium for 5 years, 7 years, 10 years, etc., I can opt कि मुझे इनकम कब से चाहिए, इमीडिएटली, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या मैक्सिमम 5 साल बाद। पहली चीज। एंड इन केस ऑफ एन इनकम प्लान आई कैन ऑल्सो चूज कि मुझे इनकम कितने समय के लिए चाहिए, 15, 20, 25 और 30। आई कैन ऑल्सो चूज द डेट ऑफ इनकम पे आउट। कोई इंपॉर्टेंट डे है मेरे जीवन में, मेरा बर्थडे, मेरी वाइफ का बर्थडे, मेरे बच्चे का बर्थडे, मेरा एनिवर्सरी, या मेरे बच्चों का एनिवर्सरी। सो इफ आई एम प्लानिंग टू गिफ्ट देम एन अ प्लान जहां पर उनको एक रेगुलर इनकम आती रहे, उसके लिए आई कैन इवन चूज अ डेट कब इनकम मिलनी चाहिए। एंड इफ आई गो फॉर अ हायर प्रीमियम, मेरा इनकम भी बढ़ता है। अब इस एक प्लान के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस होती है जो हमारे लाइफ के मैक्सिमम लाइफ गोल्स को कवर कर लेते हैं, इनफैक्ट सारे लाइफ गोल्स को कवर कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए, वेल्थ। मेरा कोई ऐसा लाइफ गोल है जिसके लिए मुझे वेल्थ क्रिएशन करनी है। मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद मुझे लमसम अमाउंट मिल जाए, मुझे इकट्ठा अमाउंट मिल जाए। जैसे आज मेरी बेटी की उम्र मान लीजिए 8 साल है। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो 25 की होगी, मुझे उसकी मैरिज कर देनी चाहिए, या फिर 1-2 साल आगे पीछे, है ना। अब उस पर्टिकुलर समय के लिए आई वॉन्ट कि मेरे पास 50 लाख रुपीस कम से कम होना चाहिए। ठीक है। तो आई नीड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 50 lakhs व्हेन माई डॉटर टर्न्स 25 years ऑफ एज। तो यहां मुझे वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है। ऐसे मेरे बहुत से लाइफ गोल्स हो सकते हैं। ऑप्शन ए में आ जाएगा। ऑप्शन बी और सी मुझे एक सेकेंड इनकम, एक लॉन्ग टर्म इनकम, एक गारंटीड इनकम की ऑप्शंस देते हैं कि एट अ पर्टिकुलर स्टेज इन माय लाइफ, जब मेरा बच्चा 17-18 का हो गया हो, या फिर एट द टाइम ऑफ माय डॉटर्स मैरिज, मैं उसे कन्यादान पर एक गिफ्ट देना चाहता हूं जो उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा विद एन इनकम ऑफ अ लॉन्गर टर्म। और मैं खुद के लिए या अपनी वाइफ के लिए आफ्टर अ पर्टिकुलर एज से 45, 50 और 60 years ऑफ एज, मैं उसको एक रेगुलर इनकम देना चाहता हूं। तो ये सारे मेरे लाइफ गोल्स इन 3 ऑप्शंस के अंतर्गत कवर हो जाते हैं। हम बारी बारी से तीनों समझने का प्रयास करते हैं। पहला, एज अ पेरेंट और एज अ ग्रैंड पेरेंट मेरी एस्पिरेशंस क्या होती है। आई वॉन्ट माई चाइल्ड और माई ग्रैंड चाइल्ड टू ग्रेजुएट फ्रॉम अ टॉप स्कूल। मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा शादी कराना चाहता हूँ, अ ग्रैंड वेडिंग फॉर माई डॉटर और माई सन। चलिए हम जेंडर बायस्ड ना होके बात करते हैं। एंड आई वॉन्ट अ बिग सेविंग्स कॉर्पस फॉर माई रिटायरमेंट। ये भी एक वेल्थ क्रिएशन का गोल हो सकता है कि जब मेरी एज 60 हो जाए, 50 हो जाए, मैं जब भी रिटायरमेंट चाहता हूं, मेरे पास एक बड़ा कॉर्पस होना चाहिए। तो ऑल दीज आर फॉर वेल्थ क्रिएशन ऑफ माई। ठीक है। ओके, ऑल दीज गोल्स आर फॉर वेल्थ क्रिएशन। आगे बढ़ते हैं। ये मेरी एस्पिरेशंस हो सकती है।
रिक्वायरमेंट हमारी क्या हो सकती है? वी ऑलवेज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेविंग विद अ वेरी सिंपल वर्ड, व्हाट्स द नीड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ need? What I require, what I have. The deficit between the two is defined as the need. So the answer to all these types of needs is guaranteed wealth goal plan ka wealth creation option. A plan which gives me wealth creation, right? Key features: guaranteed return on maturity. No if, no but. Guaranteed returns. Choice of policy term, premium payment term, and guaranteed additions. आइए देखते हैं how this plan works. So we will explain the plan in two modes. First of all, survival mode. सर्वाइवल मतलब अगर सब ठीक रहा तो क्या होगा? मैंने आज एक प्लान खरीदा, मेरी एज 35 ईयर्स है, एनुअल प्रीमियम इज 5 lakhs विद ऑटो पे ऑप्शन, प्रीमियम दूंगा 10 साल। आप यहां देखेंगे पीपीटी, प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल है। पीटी स्टैंड्स फॉर पॉलिसी टर्म, मुझे कब मैच्योरिटी आना है वो 20 साल का है, तो आई एम पेइंग द मनी फॉर 10 years, द अमाउंट आई विल गेट बैक एट 20 years। 5 लाख रुपीज हर साल पे किया, टोटल पे किया 50 lakhs, वापस मिल रहा है 1.2 करोड़। ठीक। अभी हम लोगों ने रूल 72 को ध्यान में रखते हुए देखा था कि अगर मैं 10 years में इंस्टॉलमेंट में पैसा भरता हूं तो मेरा पैसा तकरीबन 17-18 years में डबल होता है। यहां हम बता रहे हैं इन ए टाइम स्पैन ऑफ 20 years 2.5 हो रहा है, वो भी गारंटेड। वी लुक्ड एट अ प्लान ऑफ LIC जहां पर मैच्योरिटी अमाउंट नॉन गारंटेड था। वी आर हियर हैविंग अ प्लान विच विल इंश्योर अस कि द अमाउंट इज 100% गारंटेड। तो मैं इंस्टॉलमेंट्स में 5-5 लाख रुपीस दे रहा हूं, इकट्ठा 50 लाख निकालना दिक्कत होता है, मैं धीरे धीरे भर रहा हूं। आई एम पेइंग 50 lakhs in 10 years in installments, but at the 20th year I am getting a guaranteed maturity benefit of 1.2 CR। ठीक है, you can take a screenshot of it, we can also refer it at the time of need। अगली स्लाइड देखते हैं। सेम एग्जाम्पल, what will happen in case of a death? Because the plan is 100% tax compliant, we have an insurance cover also associated with it, which is minimum 11 times of annual premium। तो मेरा एनुअल प्रीमियम कितना है? 5 lakhs। 11 टाइम्स की बात करूं तो हो गया 55 lakhs। वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल दैट डेथ हैपन्स इन थर्ड ईयर, right? If the death happens in third year, my nominee will be getting 55 lakh rupees as death benefit and the policy terminates। ठीक है, तो मैंने ये प्लान लिया, वाइफ को या बच्चों को नॉमिनी बना रखा हुआ है। इन केस आई डाई ड्यूरिंग द प्लान टर्म, मेरी वाइफ या मेरे बच्चे को इमीडिएटली 55 लाख रुपीज मिल जाएगा मिनिमम, एंड द प्लान गेट्स टर्म। ठीक है, तो मुझे कितना पैसा मिलना है सर्वाइवल पे? गारंटेड है। मेरे नॉमिनी को कितना पैसा मिलना है मिनिमम इफ आई डाई? गारंटेड है। ये दोनों ही अमाउंट 100% टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा, ये भी गारंटेड। ठीक। नाउ वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, है ना? पीपीटी अगर मैं 8 years रखता हूं, पॉलिसी टर्म 10 years रखता हूं, तो आई गेट 1 CR। पीपीटी में 10 years रखता हूं, पॉलिसी टर्म 20 years रखता हूं, आई गेट 1.2 CR। पीपीटी 12 साल रखता हूं, पॉलिसी टर्म 20 साल रखता हूं, आई गेट 1.4 CR, अप्रोक्सीमेटली 2.3 टाइम्स। और अगर मैं 10 साल देकर वापस 15 साल में लेता हूं तो आई गेट 89 lakhs, 1.8x टाइम्स। ऑब्वियसली मैं जब ज्यादा समय के लिए अपना पैसा छोड़ूंगा तो ज्यादा रिटर्न आएगा, कम समय के लिए छोड़ूंगा थोड़ा सा कम रिटर्न। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लान हो गया जहां पर आई कैन गेट अ फिक्स
maturity amount by keeping my money for 15 years or for 20 years and choosing a premium payment term of my choice. ठीक है, मैं अगर सम एश्योर्ड का मल्टीपल थोड़ा सा डाउन देता हूं कर, तो मुझे हायर रिटर्न भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन माई sales story, pay X amount, get 2x amount. So different sales stories बनती हैं खैर इस केस में. We can always choose the option which we want to. So if I am taking example of a male age 35 years, sum assured का multiple 7 times लिया है, annual premium 5 लाख रुपए लिया है with auto pay. तो with 5 pay and policy term of 15 years, I get 204%, 7 pay 20 years, 268%, and so forth. तो प्लान योर फ्यूचर गोल्स. मेरा लाइफ का गोल चाइल्ड एजुकेशन है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाती है ना. तो मेरा अगर लाइफ का गोल चाइल्ड एजुकेशन है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज से 8 years के बाद पैसा चाहिए, सो आई कैन पे 5 lakhs फॉर 8 years. एट द एंड ऑफ 15th ईयर 8 साल दूंगा, 15वें साल में वापसी लूंगा. तो ऑन अ डिपॉजिट ऑफ ₹40 lakhs, 5 lakhs फॉर 8 years, माई मेच्योरिटी अमाउंट विल बी क्लोज टू 75 lakhs. तकरीबन तकरीबन डबल हो रहा है ना. इफ आई पे 5 lakhs फॉर 10 years and I wait for another 10 years, I get a guaranteed maturity amount for my children's marriage amounting 1.2 CR. Peace of mind. है ना. आगे जाकर मेरा कंडीशन क्या होगा, मार्केट कंडीशन क्या होगा, मेरी बेटी का मैरिज पे उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. मैंने आज थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना स्टार्ट किया, 10 साल में जोड़ लिया. जब मैं फिट हूं, हेल्दी हूं, एक्टिव अर्निंग में हूं, मैंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट जोड़ लिया. at a higher age, maybe I am not fit, maybe I am not healthy, maybe मेरा इनकम इतना अच्छा ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरी बेटी की मैरिज के टाइम पर मुझे एक लमसम अमाउंट मिलेगा ही. Then if I pay 5.75 lakh for 10 years, मेरा अगर एज आज 45 है, मैं तकरीबन 5.75 लाख रुपीस 10 years तक करूंगा पे. एट द एंड ऑफ 15th ईयर, एट द एज ऑफ 60, आई वुड बी गेटिंग 1 crore rupees एज माई रिटायरमेंट कॉर्पस. मतलब मेरा ओल्ड एज इज सेफ एंड सिक्योर नाउ. आई कैन पुट इट इनटू एनी ऑफ द इनकम प्लान्स जहां पर 6 से 7 लाख रुपए मुझे हर साल का इनकम आता रहेगा. मेरा ओल्ड एज बहुत आराम से बीतेगा. ठीक. सो आई कैन यूज दीज टूल्स टू प्लान अ गारंटेड लाइफ गोल amount for myself, for my family, and for the clients whom I would be meeting, and they would be looking forward to my advice for a secured and guaranteed life goal achievement. So by these ways, we can plan our future goals. 100% guaranteed option. ठीक है. कंपैरिजन सिर्फ हमारे पुराने प्रोडक्ट के साथ है, आप उसको ज्यादा ध्यान ना दें. आप सिर्फ इसके फीचर्स को देखें. एट अ जीरो एज वी स्टार्ट. तो जहां तक बात इंश्योरेंस होने की हो रही है, वी कैन इवन गिव इट टू अ पर्सन हु हैज जस्ट नाउ टेकन बर्थ. तो मिनिमम एंट्री एज इज 0 years, द मैक्सिमम एंट्री एज इज 60 years. Maximum maturity age is 75 years. So if we are giving a plan to a person who is 60 years of age, the policy term will be 15 years, क्योंकि 75 पे maturity होना चाहिए. है ना जी. प्रीमियम पेमेंट टर्म, वी कैन चूज एन ऑप्शन ऑफ एनी टर्म विद द एक्सेप्शन ऑफ 9 and 11. अगर हम पेमेंट टर्म 5 साल भी रख सकते हैं, 6 साल भी, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस. ठीक है. ओहो. हाँ, guaranteed editions are available. After payment of one premium year, we can surrender the plan. ठीक है. नाउ इफ सिक्योरिंग माई लाइफ इज माई प्राइम ऑब्जेक्टिव, मेरी एस्पिरेशंस क्या क्या होती है. आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर माई वाइफ एंड फॉर माई चिल्ड्रंस फ्यूचर. इवन इन माई एब्सेंस उनके लाइफ गोल्स डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए. आई वॉन्ट देम टू एंजॉय देयर लाइफ विदाउट एनी बर्डन ऑफ लायबिलिटीज एंड पेमेंट ऑब्लिगेशंस.
अब ये एक अलग लाइफ गोल है। ये बहुत खूबसूरत प्लान है फॉर द पीपल हु वांट एन इनकम फॉर देमसेल्व्स और फॉर देयर फैमिली। उनका नीड है कि एक इनकम आना चाहिए मुझे या मेरी फैमिली को, और इसका ऑप्शन हम लोग उनको क्या देते हैं? ऑप्शन नंबर बी, विच इज अ गारंटेड अश्योर्ड इनकम। राइट? जैसे ही मेरा पीपीटी स्टार्ट होता है या पीपीटी से पहले अश्योरेंस ऑफ इनकम आ जाता है, इनकम बूस्टर है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन है, एंड चॉइस ऑफ इनकम पीरियड। इन चीजों को और बेटर समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, रुकिए। हाँ, सो सबसे पहली स्लाइड, सर्वाइवल ऑप्शन, इफ एवरीथिंग गोज वेल, है ना? तब कैसे ये अश्योर्ड इनकम प्रोडक्ट काम करेगा? टेक दी स्क्रीनशॉट्स, इट विल हेल्प यू आउट। है, तो वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु इज 35 ईयर्स ऑफ एज। एनुअल प्रीमियम 2 लाख रुपए। ऑटो पे का मतलब क्या होता है? आई एम गिविंग अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि मेरे आने वाले प्रीमियम मेरे अकाउंट से निकलते जाएं, और जब ये इनकम आए वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो ऑटो पे वाला ऑप्शन हमारा वो काम करता है। वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल कि मिस्टर मेल एज 35 ईयर्स इज टेकिंग अ प्लान जहां वो पीपीटी उन्होंने रखा हुआ है 8 साल का। ध्यान दीजिएगा, 8 साल पैसा भरेंगे, 2 लाख रुपए का एनुअल प्रीमियम है। डीपी स्टैंड्स फॉर डेफरमेंट पीरियड, 2 साल का है। तो मैं 8 साल पैसा दूंगा, 2 साल वेट करूंगा। उसके बाद क्या होगा? अगले 30 ईयर्स मुझे एक 1.39 लाख रुपीस पर एनम का एक इनकम स्टार्ट, और ये एक लेवल इनकम होगा। ये कभी भी कम नहीं होगा, irrespective of any and every market condition. This 1.39 lakhs stands guaranteed for next 30 years. Guys, search the internet and just find out maximum guarantee अपने को कितने समय तक मिल सकती है in an income plan. In an FD, it will be maximum for 10 years. बाकी सब जगह 1-1 साल का इंटरेस्ट अलग अलग डिक्लेयर होता है, डाउन ही जाता है इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ रन। बट यहां पर वी हैव अ प्लान जो कि ये कहता है कि हम आपको जब इनकम देना करेंगे स्टार्ट, हम पूरे 30 ईयर्स तक देंगे। और वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, वो इनकम कितना होगा, ये हम आपको 10 साल पहले से बता के चल रहे हैं। So in reality, I am giving you a guarantee of 40-45 years from the day one of the amount which I would be paying guaranteed. No other option gives that. तो बहुत सिंपल, वी पेड 16 लाख रुपीज इन इंस्टॉलमेंट्स, 8 सालों में 16 लाख रुपए पे किया, 2 साल रुके, और फिर मुझे 57.7 लाख रुपीज, 3.6 टाइम्स गारंटेड मिल रहा है बॉन्ड पे लिंक। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, एग्जाम्पल ऑफ सर्वाइवल इशू, जब सब ठीक रहा। अब इसमें जोखिम क्या है? व्हाट इज द रिस्क? ये तो हुआ मेरा लाइफ गोल कि मुझे एक रेगुलर इनकम आनी चाहिए। तो मैं 35 का हूं, 8 ईयर्स पेमेंट दिया, 2 साल रुका, नाउ आई एम 45, नेक्स्ट 30 ईयर्स मतलब टिल 75, एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एज, टिल 75 मुझे एक रेगुलर इनकम आ रहा है, टैक्स फ्री इनकम आ रहा है। एंड एट दैट पर्टिकुलर स्टेज, एट द एज ऑफ 75, जो मैंने पे किया था 16 lakhs, वो भी मुझे वापस मिल गया विद द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये हुआ मेरा लाइफ गोल या फिर मेरी लाइफ प्लानिंग। नाउ व्हाट इज द रिस्क? व्हाट इज द risk into it? The risk or the jokhim is, if something happens to me before the start of income, then what will happen? If something happens to me after the start of income, then what will happen? So first of all, we will take the major risk. If something happens to me before the start of income, what will happen? A very important slide, industries first. सबसे पहले इस टाइप का प्रोडक्ट बजाज ही लेके आया है, जो ये कहता है
कि अगर मेरी डेथ फर्स्ट 10 years में हो गई, जब मेरा इनकम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो क्या होगा। यहां पे एक एग्जाम्पल पकड़ रहे हैं। इफ द डेथ इज हैपनिंग इन थर्ड पॉलिसी ईयर, इट इज एन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। इवन इफ द डेथ हैपन्स पोस्ट पेइंग द फर्स्ट प्रीमियम, same condition would be applicable. My nominee will immediately start getting an income of 1.89 lakhs for the next 30 years. If I would have survived, I would have been getting an income of 1.39 lakhs. But if unfortunately I died, even after paying only one premium, the income will still come. However, now it will come to my nominee and the amount will be 1.89 lakhs per annum for 30 years. The plan would keep on running in the same manner. No further premiums needs to be paid by my nominee. तो अगर मेरी वाइफ नॉमिनी है, उसको इनकम तो स्टार्ट हो जाएगा, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, उसे आगे कोई प्रीमियम नहीं भरना है, वेवर ऑफ प्रीमियम। तीसरा बेनिफिट, उसको लास्ट में 16 lakhs भी मिलेगा। आप बोलोगे सर ये तो आपने भरा ही नहीं था। करेक्ट, यही तो फीचर है प्लान का। तो मैं हूं तो भी मुझे लास्ट में रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलना है। मैं नहीं हूं तो भी मेरे नॉमिनी को रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलना है, जो कि पॉलिसी खरीदते हुए कितना प्रीमियम भरा जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट तय हुआ। तो जब मैंने प्लान खरीदा, आरओपी शुड हैव बीन 16 lakhs। इफ आई स्टे अलाइव, मुझे मिलेगा। इफ आई डाई इवन आफ्टर पेइंग द फर्स्ट प्रीमियम, द इनकम विल स्टार्ट कमिंग टू माई नॉमिनी और लास्ट में रिटर्न ऑफ प्रीमियम फिर से दिया जाए। दिस इज एन इंडस्ट्री फर्स्ट प्लान। ठीक। सो द अश्योर्ड इनकम सेज द रिस्क ट्रांसफर विल हैपन इफ द पर्सन जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, जो पैसा भर रहा है, अगर इफ ही डाइज ड्यूरिंग द टर्म, जब इनकम स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है जी। अब थर्ड ऑप्शन, अगर इनकम स्टार्ट हो चुका है, तब होती है डेथ। भाई नाउ देयर इज नो रिस्क एसोसिएटेड विद इट, क्योंकि पैसा तो भर चुका हूं मैं, है ना। अब सिर्फ इतना होगा कि अगर मेरी डेथ कहीं बीच में हो गई, मान लीजिए यहां कहीं हुई, तो ये 1.39 lakhs एज इट इज मेरे नॉमिनी को आता रहेगा। इनकम विल कीप ऑन कमिंग और लास्ट में ये 2 लाख मेरे नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है। तो तीन कंडीशंस में समझना है। पहला, सब ठीक रहा तो क्या होगा, ये वाला एग्जाम्पल। दूसरा, इनकम स्टार्ट हो गई है, डेथ हो गई तो क्या होगा, तो भी सेम एग्जाम्पल। अगर डेथ बीच में हो गई, प्रीमियम भरते हुए हो गई, तो फिर एक एडिशनल डेथ बेनिफिट मिलेगा, जो कि उसके नॉमिनी। एंड ऑल दीज थिंग्स आर गारंटेड, ऑल दीज थिंग्स आर 100% टैक्स एग्जेम्प्टेड। ठीक हो गया जी। So give your family assurance of income from day one. Living benefit, pay 2 lakhs for 8 years, wait for 2 years, get 1.3 lakhs per annum for 30 years. In case of death, family gets the income for chosen income term. Death benefit, 1.89 lakhs per annum. Take a screenshot of this slide. It will help you close many a cases. ठीक, प्लस लास्ट में 16 लाख रुपीस का आरओपी भी दिया जाए। ठीक। आई नो कुछ सवाल आएंगे, मैं लास्ट में लेता हूं। अभी इसका थर्ड वेरिएंट भी समझ लेते हैं। अ वेरी सिंपल लाइन, फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, वी ऑल नो दैट, बट अश्योर इनकम्स guarantees an alternate income for yourself and for your family. Very important line। ठीक है जी। साहिल कल जी, प्लीज ऐसा मत करें, बाद में करिएगा। ओके। सो व्हाट आई गिव, व्हाट आई गेट का एक सिंपल स्लाइड शॉट, कीपिंग इन माइंड डेफरमेंट पीरियड और इनकम पीरियड मैंने क्या क्या चूज किया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन स्टडी इट प्रॉपर्ली। तो अगर डेफरमेंट होता है तो मेरा जो मुझे वापसी आनी है वो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ती रहती है। अंडरस्टूड है ना। इंक्रीज इन आईआरआर विद इंक्रीज इन डेफरमेंट पीरियड।
और अगर मैं बड़ा प्रीमियम भरता हूं तो भी हायर रिटर्न मुझे। ठीक है जी। एंट्री एज क्या रहती है? 1 साल। पहले वाले में कितनी थी? 0 इयर्स। इसमें 1 साल से स्टार्ट होगा। और बाकी सब चीजें सेम है। प्रेफरमेंट 0 से 5 इयर्स। इनकम आई कैन चूज फ्रॉम 15, 20, 25 और 30। ठीक है जी। अब थर्ड ऑप्शन, हमने दो ऑप्शन समझी, थर्ड ऑप्शन भी समझ लेते हैं जो थोड़ा सिंप्लीफाइड है। मुझे एक सेकंड इनकम चाहिए। सेम है बिल्कुल अश्योर्ड इनकम जैसा, बस फर्क क्या है कि अश्योर्ड वाला बेनिफिट नहीं है। इनकम बहुत थोड़ी सी ज्यादा है, अश्योर्ड वाला बेनिफिट नहीं है। तो मैंने कुछ ऐसा प्लान किया, भाई घूमने फिरने का शौक है मुझे, है ना। अपना बर्थडे या अपने बच्चे का बर्थडे हर साल अच्छी जगह मनाने का शौक है। तो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए जो मेरे लाइफस्टाइल को अच्छे तरीके से मेंटेन करे। मेरी बेसिक आवश्यकता पूरी हो चुकी है। मैंने लाइफ गोल्स की पूरी प्लानिंग ली है कर, जो मेजर होते हैं। अब जो मेरे एडिशनल लाइफ गोल्स हैं, एक तो होते हैं जो हैं ही हैं, नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, उनके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो मैंने एक प्लान लिया जो मेरी पर्टिकुलर डे पर मुझे एक सेकेंड इनकम देता रहे। आइए इसमें देखें क्या होता है। बाकी सब कुछ सेम है। सिंपल चीज पकड़ते हैं। 35 साल का बंदा 2 लाख रुपए पे कर रहा है, टोटल भरेगा 24 लाख। 12 साल में 2 साल रुकेगा, उसके बाद 2.62 lakhs। What I paid 2 lakh rupees, what I will get 2.62 lakhs per annum, 30 years, आखिरी में आरओपी 24 लाख रुपए। आरओपी बोले तो रिटर्न ऑन प्रीमियम, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। जो मैंने पे किया वो मुझे लास्ट में वापस मिल जाता है। तो 30 इयर्स तक इनकम आएगी, और लास्ट में जो मैंने इन 12 सालों में पे किया था, 2 लाख पर एनम, टोटल 24 लाख, वो मुझे वापस। तो व्हाट आई पेड 24 लाख रुपीज, व्हाट आई गेट अप्रोक्सीमेटली 1 CR। तो मैंने जो भरा उसका तकरीबन 4.3 टाइम्स मुझे वापस मिला। ये भी गारंटेड सर्वाइवल हुआ। अब सेकंड स्लाइड, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अश्योर्ड इनकम। डेथ पे क्या होगा? इंश्योरेंस का पैसा इमीडिएटली नॉमिनी को पे हो जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। पहले वाले में क्या था? इनकम आती रहेगी, है ना। तो यहां अगर हो गई डेथ कभी भी, तो मिनिमम 12.25 टाइम्स ऑफ माई एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम क्या लिया हमने इस एग्जाम्पल में? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए का 12.25 टाइम्स, 24 लाख रुपीज, 24.5, ये मेरे नॉमिनी को पे हो जाएगा, प्लान खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया जी। गिव एंड गेट इन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस। स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाद में इसको देख सकते हैं। तो सेकंड इनकम फॉर योर फ्यूचर नीड्स, 2 लाख रुपए दें 12 साल के लिए, अगले 25 साल टेक एन इनकम ऑफ 2.7 lakhs, या फिर टेक एन इनकम ऑफ 2.6 lakhs अगर आप 30 इयर्स के लिए चाह रहे हैं। एन इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो 25 सालों के लिए इनकम चाहूंगा तो इट विल बी 2.7 lakhs, 30 इयर्स के लिए चाहूंगा तो इट विल बी 2.6 lakhs, प्लस ऑफ कोर्स आरओपी, रिटर्न ऑफ प्रीमियम तो मिलना ही मिलना है। जितना पैसा भरूंगा वो तो लास्ट में वापस आ ही जाना है। तो सेकंड इनकम फॉर योर फ्यूचर नीड्स, गेट 24 lakhs, गेट 95 इन 25, 91 lakhs इन 25 इयर्स, गिव, गेट कितना हुआ? 3.8 टाइम्स। और अगर हम 30 इयर्स वाले इनकम में देखेंगे तो गिव 24 lakhs, गेट 1 crore इन 30 इयर्स, गिव एंड गेट इज 3.5 टाइम्स। खास चीजें इसमें भी क्या है? एंट्री एज 0 इयर्स, बाकी एवरीथिंग स्टैंड्स। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी हमने वैसे देख ली है। वेल्थ क्रिएशन ऑप्शन पे मिनिमम एंट्री एज इज 0 इयर्स, सेकेंड इनकम मिनिमम एंट्री एज इज 0 इयर्स, अश्योर्ड इनकम मिनिमम एंट्री एज इज 1 ईयर, मैक्सिमम एंट्री एज 60 साल आ जाती है। ठीक है। बाकी चीजें हम लोगों ने ज्यादा देख ली है। तो द बेस्ट प्लान कैन इवन गेट बेटर। पहले भी हमारे पास ऐसा ही प्लान था, इसीलिए ये वाली स्लाइड है। अब उससे और ज्यादा बेटर हम लोगों ने दे दिया। ठीक है जी। यहां पर हमारा पहला
step खत्म होता है, wherein we have shared with you all the benefits of this plan and how this plan can help us achieve our life goals.